सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह आरक्षण का लाभ केवल और केवल जरूरतमंदों तक ही सीमित रखना चाहती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 3 फैसले जो इसमें आए हैं, जो आपको हम एक-एक करके बताएँगे। इस फैसले से ना तो किसी के आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है वो कोर्ट छीनने जा रही है और न ही ऐसे लोगों को देने जा रही है जिसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चाहे इसका कितना भी दुष्प्रचार क्यों न किया जाए, लेकिन कोर्ट का जो यह फैसला है, काफ़ी वैज्ञानिक आधार और दृष्टिकोण वाला है। अभी हम एक-एक करके आपको सारे इन फैसलों के बारे में बताएँगे कि यह किस तरह से गरीबों को हक दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एससी/एसटी को मिलने वाले आरक्षण को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने कई फैसले दिए हैं, जिनमें पहला फैसला यह है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी/एसटी वर्ग में भी लाई जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ दलित तबके से आने वाले लोग, जनजाति तबके से आने वाले लोग बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और वे संत पॉल और सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और उनकी तुलना यदि गांव में रहने वाले दलित वर्ग के बच्चे से की जाए तो गांव में रहने वाले जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत छोटी स्तर पे हुई है, उनको लेकर के यहाँ पे जो असंतोष का भाव आ जाता है या वे कंपटीशन में नहीं शामिल हो पाते उनके कारण और उनका हित प्रभावित हो जाता है। इस कारण सबको एक समान नहीं देखा जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्रीमी लेयर की अवधारणा लाने की कोशिश की है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से ओबीसी का तरीका है, ओबीसी वर्ग को जिस तरह से क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में बांटा जाता है, तरीका तो वही होगा, लेकिन जो प्रावधान है दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ओबीसी का 8 लाख तक की सीमा है, हो सकता है एससी/एसटी के लिए 3, 4 या 5 लाख तक की सीमा को निर्धारित किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली पीढ़ी है, जैसे किसी के पिता को आरक्षण की सुविधा मिली और उसे नौकरी मिल गई, फिर उसके बाद उसके बच्चे को क्यों दिया जाए आरक्षण, जबकि उसके जगह किसी गरीब, दलित या जनजातीय परिवार से आने वाले बच्चे को यदि उस आरक्षण का लाभ दिया जाए तो इससे हमारा जो दायरा है अमीर और गरीब के बीच का, किसी खास जाति और वर्ग के अंदर भी, वह कम करने का मौका मिलेगा और वह कम होगा इससे। तो यहाँ सब क्लासिफिकेशन की भी एक बात की गई है, जिसके तहत मान लीजिए कि अनुसूचित जाति में या शेड्यूल कास्ट में 15 जातियाँ हैं, उनमें से कुछ एक जातियाँ हैं जो संपन्न तबके की है, उन्हें कुछ अलग से प्रावधान करके बांट दिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे 15 जातियाँ शामिल हैं और 20 नौकरियाँ हैं, ऐसे में उन 15 जातियों में से कुछ लोग जातियाँ ऐसी होंगी जो संपन्न होंगी, तो उन्हें 20 में से 8 सीटें दी जाए और जो ज़्यादा गरीब जातियाँ हैं उन्हें कम से कम 12 सीटें दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रावधान। तो कुल मिलाकर देखें तो यही 2-3 चीज़ों को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है। पहला, इसमें भी क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई जाए। दूसरा, ओबीसी से तरीका अलग हो एससी/एसटी को देखने का। और तीसरा जो है कि यदि किसी एक को घर में नौकरी मिल जाती है उस आधार पे, तो फिर उसके बच्चे को न दिए जाए, बल्कि उसके जगह पे उसी की जाति के किसी गरीब को दिए जाए इसका। और जो राज्य हैं वो सब क्लासिफिकेशन अर्थात जातियों का बंटवारा फिर से करें, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसी जाति के लोग, उनको इसका लाभ मिले। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ के द्वारा दिया गया है, जो एक संवैधानिक पीठ थी। उसमें शामिल थे माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रमनाथ, BM त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा। तो यह निर्णय एक संवैधानिक पीठ का निर्णय है और इस निर्णय को यदि पलटा भी जाएगा कभी भविष्य में तो संवैधानिक पीठ के द्वारा ही। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।